नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और कट टू कट में आज बात करेंगे संसद में आज जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा शोर हुआ, जिस पर हंगामा हुआ, उस मुद्दे की। और वो है मोदी सरकार का नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून वीबीजी रामजी बिल। मनरेगा की जगह लाए गए इस बिल ने लोकसभा को रणभूमि में बदल दिया। सवाल सिर्फ एक कानून का नहीं है, बल्कि नाम, नीति और नीयत का है। तीनों पर सीधी टकराहट है। सरकार का दावा है कि यह बिल ग्रामीण भारत को मजबूत करेगा, रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 करेगा और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव रखेगा। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या यह सच में सुधार है या फिर मनरेगा को धीरे धीरे करके खत्म करने की तैयारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बिल पेश किए जाने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी कर दी। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने तीखे अंदाज में कहा कि योजनाओं के नाम बदलने की सरकार की सनक उन्हें समझ नहीं आती है। आरोप लगाया कि जी रामजी बिल के जरिए ग्राम पंचायतों के अधिकारों को छीना जा रहा है। कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि सरकार नाम बदलकर असली मुद्दों से ध्यान हटा रही है और अब महात्मा गांधी के नाम से भी उसे परेशानी हो रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मनरेगा को यूपीए सरकार की सबसे सफल योजना बताते हुए सवाल उठाया कि जब यह योजना पूरी तरह केंद्र सरकार के द्वारा फंडेड थी तो अब इसका बोझ राज्यों पर डाला क्यों जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड काल में जब लाखों मजदूर शहरों से गांव लौटे तब मनरेगा ने उन्हें सहारा दिया था। मनीष तिवारी ने भावुक टिप्पणी करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, फिर आज गांधी और राम को अलग क्यों किया जा रहा है। शशि थरूर ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का नाम किसी राजनीतिक विजन का नहीं बल्कि सामाजिक विकास का प्रतीक है। उनका नाम हटाना गलत संदेश है। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने चेतावनी दी कि इस देश का कोई भी व्यक्ति गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालना यह संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने मांग की कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाए, महात्मा गांधी का नाम न हटाया जाए। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार विपक्ष की आपत्तियों को सुनेगी। क्या वीबीजी रामजी सच में ग्रामीण भारत के लिए नई उम्मीद बनेगा या फिर यह सिर्फ पुराने कानून का एक नया नाम है। सबसे अहम सवाल, क्या रोजगार की गारंटी से ज्यादा बड़ी लड़ाई प्रतीकों की राजनीति की बन गई है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। जी रामजी बिल पर संसद में महासंग्राम। संसद में जी रामजी बिल पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल मनरेगा की जगह आ रहे जी रामजी बिल पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। विपक्षी सांसदों ने जी रामजी बिल को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की। इस बीच मोदी सरकार जी रामजी बिल को लोकसभा में पेश कर चुकी है। बिल पेश होते ही संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि सरकार नया कानून बनाने की जगह सिर्फ पुराने कानून का नाम बदल रही है। मनरेगा खत्म, वीबीजी रामजी आया, विकास या सियासी दांव। आपको बता दें कि मोदी सरकार मनरेगा कानून खत्म करके नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लेकर आई है, जिसका नाम वीबीजी रामजी बिल रखा गया है। इसमें 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी और जबकि मनरेगा में 100 दिन रोजगार की गारंटी होती थी। इस बिल में राज्यों की भी हिस्सेदारी तय की जा रही है और जबकि मनरेगा में सिर्फ केंद्र की ही हिस्सेदारी होती थी। इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि ये नया बिल देश को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक ले जाने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। लेकिन विपक्ष इसे मनरेगा का नाम बदलकर उसकी आत्मा खत्म करने की कोशिश बता रहा है। सरकार का पक्ष, नया विजन, नया ढांचा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया। बिल पेश करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि वीबीजी रामजी बिल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को नए तरीके से मजबूत करना है। सरकार के मुताबिक ये बिल मनरेगा की जगह लेगा। ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले काम के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए जाएंगे और इसके साथ योजना को खेती, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ नाम बदलने की नहीं बल्कि ग्रामीण भारत के पूर्ण निर्माण की योजना है। माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं।
और माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी का, पंडित दीनदयाल जी का ये संकल्प था कि जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। और हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं और उन्हीं के विचारों पर आधारित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। और जहां तक मनरेगा का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं। और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस का हमला, नाम बदलने की सनक। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, शशि थरूर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत तमाम नाम ने भावुक स्वर में इस बिल का विरोध किया। उनका कहना है कि महात्मा गांधी पूरे देश के हैं, किसी एक पार्टी या परिवार के नहीं। उन्होंने आशंका जताई कि बाहर से भले ही ये नाम बदलने जैसा लगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सरकार मनरेगा को पूरी तरह खत्म करने की तैयारी कर रही हो। ये मेरे ख्याल से लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो तीसरी और सबसे जरूरी बात, नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना, तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी। तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का, उसको मिलना चाहिए। अब इन्होंने बहुत चालाकी की है, क्योंकि ऊपर से ऐसे दिखता है कि सिर्फ नाम बदल रहे हैं और 100 से 125 दिन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो इसमें 2-3 ऐसे विषय हैं जिनसे ये एकदम ये योजना कमजोर क्या ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या है ये विषय। सबसे पहला कि इन्होंने 100 से 125 दिन की बात की है, लेकिन कमाई को बढ़ाने की कोई बात नहीं की है। आज अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, आपको पता चलेगा कि जो मनरेगा का बकाया अभी मिला नहीं है। तो जहाँ जाएंगे मजदूर ये कहते हैं कि अभी हमें पैसा नहीं मिला है। तो आप उतना पैसा नहीं दे पाए होंगे। केंद्र पहले 90% केंद्र की जिम्मेदारी होती थी कि केंद्र पैसे देगा। आज उन्होंने इस विधेयक से ये चाहते हैं कि वो कम हो जाए। Stand on this. Number one, we've opposed completely. See, today was just the introduction of the bill. At the introduction stage, you normally introduce it on, you don't go into each and say every merit of the bill due to time. You introduce it, you oppose it on a few grounds, and our ground is very clear that it is an absolute shame that Mahatma Gandhi, the father of our nation, I mean, how much lower will this government stoop? I am telling you, this will lead to an all India-wide anti-government agitation, because you have disrespected the father of our nation, who wanted a Ram Rajya, but he didn't want the kind of Ramji Rajya that our Prime Minister and the BJP government is thinking of, right? और ये सरकार तो खाली नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 years में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत, और कितना % घटा है मनरेगा का जो पूरा बजट है, वो कितना घटाया है सरकार ने। पहले वो इस बारे में बात करे। और ये नाम बदलने वाली सरकार है, आप जानते हैं काम कैसे है सरकार के। भाजपा का पलटवार, गांधी और राम में टकराव नहीं,
विपक्ष के बयान पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने पलटवार करते हुए विरोध को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम के जरिए देश को जोड़ा है। श्री राम का नाम देना गांधी का अपमान कैसे हो सकता है? ये तो गांधी के सपनों को आगे बढ़ाने जैसा है। How is it an insult from महात्मा गांधी जी? महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था जिससे उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। तो हाउ इज इट एन इंसल्ट फॉर महात्मा गांधी जी? उन्हीं के सपने को पूरा करके जो है इसे राम का नाम दिया जा रहा है। बड़ा सवाल, बदलाव, सुधार या सियासत? जी राम जी बिल अगर पास हो जाता है तो ये मनरेगा का अंत और एक नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की शुरुआत मानी जाएगी। सरकार इसे विकास का नया मॉडल बता रही है और जबकि विपक्ष को डर है कि इससे गरीब मजदूरों की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार क्या इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजेगी या अपने बहुमत के दम पर आगे बढ़ाएगी। ये साफ है कि ये बिल सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि राजनीति, विचारधारा और प्रतीकों की बड़ी लड़ाई बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी से डीपी यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और राजनीतिक विश्लेषक राहुल तलान हमारे साथ हैं। राजेश जी, क्या दिक्कत है नाम बदलने में? हर सरकार अपने तरीके से नाम रखना चाहती है। इस सरकार ने भी कुछ बदलाव किए हैं। वो कह रहे हैं 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। देखिए, सरकार नाम ही बदल रही है, काम नहीं कर रही है। नाम बदलने से कोई, इस नाम में महात्मा गांधी के नाम में क्या परेशानी थी? सरकार पहले बताए कि हमें ये परेशानी थी। इतना जल्दबाजी में नाम बदल दिया। स्थायी समिति है, उस पर जाता, चर्चा होती इस पर। वो ये स्थायी समिति किस लिए बनाई है भाई? चर्चा करते और वहाँ एक से एक वहाँ सांसद हैं, सब लोग तो हैं। सरकार का अधिकार है ना नाम बदलने का, तो योजना का नाम तो कोई भी रख सकता है। देखिए, ऐसे जो आप कह रहे हैं सरकार का अधिकार है, सरकार के अधिकार बहुत सारे हैं, लेकिन आप गहराई में जाएंगे कि सरकार इस पर कितना खर्चा आता है। 300 से 1000 करोड़ रुपए, वो किसके जेब से जा रहा है पैसा? अगर इन्होंने नाम रख दिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी से नफरत क्यों इन्हें? इसलिए नफरत है कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई, इनकी कोई भूमिका नहीं थी, ये नफरत है क्या? अगर आपको नफरत है भाई, 1000 करोड़, 300 से 1000 करोड़ रुपए देश का खर्च हो रहा है, अगर यही नाम जीवन भर तो ये रहेंगे नहीं। दूसरी कोई सरकार आई और उसको ये नाम पसंद नहीं है तो उसने भी बदल दी। एक इस बात की गारंटी है कि बदल ही नहीं जाएगी। पार्टी ने गांधी नेहरू परिवार के नाम पर कितने सारे नाम रख दिए। देखिए, ज्यादातर योजनाओं के नाम कांग्रेस पार्टी की सरकार में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है, तो क्या हो गया? देखिए, गांधी, महात्मा गांधी के नाम पर वो उस परिवार से नहीं जुड़े हैं। पहले तो ये गलती कहते हैं। महात्मा गांधी का परिवार अलग है, नेहरू जी का परिवार अलग है। और आप देखिए, बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए, बहुत सारे यहाँ मन करता है वहाँ बदल देते हैं। देश पे इतना बर्डन आता है, राज्य सरकारों पर खर्चा आता है, इतना बर्डन आता है कि आप ये पैसा अगर मजदूरों तक जाता, और ये कह रहे हैं कि 100 से हम 125 दिन की जो है रोजगार देंगे। आप देखिए, 100 तो पूरे कर नहीं पाए, 40 लोगों को दिया है। इससे पिछले वर्ष में फिर भी इन्होंने टच करा था थोड़ा, 50 के आसपास, 45 के आसपास जो भी है। अब तो वो भी पूरा नहीं कर पाए, अब तो 40 से नीचे रह गया और उनके मजदूरी नहीं मिल रही बहुत लोगों को। ये स्थिति है। तो उसको आपको, जो देश की जनता ने आपको पार्लियामेंट में भेजा है, सांसद आपके चुन के भेजे हैं, काम करने के लिए भेजे हैं, इसलिए नहीं भेजे हैं कि ये कांग्रेस की योजना थी, कांग्रेस इससे नाम न चले और कांग्रेस इसका लाभ न ले। लाभ तो हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन क्या है, इसलिए आपको नफरत है कि ये महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा है। तो ये आपकी अच्छी सोच नहीं है। एक वक्त था खेमचंद जी, जब प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर मनरेगा का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि कांग्रेस की विफलताओं का, कांग्रेस के फेलियर का स्मारक है ये मनरेगा। तो क्या जरूरत पड़ रही है आज भी देश को इतने सालों के बाद? गड्ढे खोदने के लिए तो लोगों को हायर करना पड़ रहा है, वही तो रोजगार देने का साधन है। गड्ढे खुदवा रहे हैं आप। प्रधानमंत्री यही तो कहते थे संसद में खड़े होकर।
कि गड्ढे खुदवा रहे हैं आप आजादी के इतने साल बाद? नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम जी। देखिए, मनरेगा कांग्रेस ने एक तरीके से करप्शन का अड्डा बना दिया था। हम सब जानते हैं, जब जनधन अकाउंट नहीं खोले तब किस तरीके से पेमेंट जाते थे, क्योंकि अकाउंट होते नहीं थे तो बीच में मिडिल मैन 100 मजदूरों की जगह 1000 मजदूरों की बिलिंग करते थे। 100 मजदूरों को जो पेमेंट जानी चाहिए थे वो भी जाती नहीं थी, बाकी 900 की तो चट कर जाते थे। तो सारे सिस्टम को सुधारने का काम किया हम लोगों ने, प्रोडक्टिव करने का काम किया। और जो इन्होंने पैसा खर्चा किया, लगभग यूपी सरकार ने 2 लाख करोड़ के आसपास पैसा मनरेगा पे टोटल खर्चा किया। हमने 8 लाख करोड़ से ज्यादा अपने समय में अभी तक खर्चा मनरेगा पे कर चुके हैं। उसको इफेक्टिवनेस की और उसमें आधार कार्ड को लिंक करके बहुत सारा जो गलत तरीके से पैसा जाता था उसको खत्म किया। जनधन अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है तो बीच में जो बिचौलिए पैसे खा जाते थे उसको खत्म किया। अब ये समय आ गया कि इस योजना को पूरी तरीके से चेंज करके नएपन के रूप में नए तरीके से प्रोड्यूस किया जाए। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसकी तैयारी कर ली थी। सभी जितने भी मजदूर भाई बहन हैं उनके लिए पोर्टल तैयार किया गया। तो पोर्टल में सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ, सभी मजदूर भाई बहनों का रजिस्ट्रेशन है। जनधन अकाउंट से अकाउंट खोलिए गए हैं, सीधा सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाएगा। अब 1,51,000 करोड़ के आसपास का प्रोविजन किया गया है जी राम जी योजना के लिए। अरे सर, ये तो नाम बदले बिना भी हो सकता था। कि जीते मोदी जी हैं, जीता एनडी है और प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का भी हो सकता था, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब नई योजना आती है तो उसका नयापन देने के लिए नया नाम, और पर्टिकुलरली जो नाम एक तरीके से करप्शन का प्रतीक बन चुका है, हंसी का प्रतीक नहीं, पर इस योजना में महात्मा गांधी का भी नाम है, तो आप महात्मा गांधी के नाम को भी करप्शन का प्रतीक बता रहे हैं क्या? नहीं, हम महात्मा गांधी को नहीं बता रहे, हम मनरेगा को बता रहे हैं। महात्मा गांधी जी का हम दिल से आदर करते हैं। महात्मा गांधी का जो विजन है, महात्मा तो रहने देते उनका नाम योजना में, महात्मा गांधी से जोड़कर योजना का नाम में महात्मा गांधी फिर भी रह सकता था ना। महात्मा गांधी जी ही राम कहते हैं, उसमें राम है, राम महात्मा गांधी जी के दिल में रहते हैं। बिना राम के महात्मा गांधी जी की समाधि तक नहीं है। तो इस योजना में विकसित भारत जी राम जी योजना है, जिसमें महात्मा गांधी की आत्मा है, महात्मा गांधी के विचार हैं, जो गांव गांव तक जाएंगे, जन जन तक जाएंगे, जन जन को एम्पावर करेंगे, गरीबों को एम्पावर करेंगे, गांव को एम्पावर करेंगे, गांव एम्पावर होगा, गरीब एम्पावर होंगे, तो विकसित भारत। शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि टेक्निकली गलत है ये। तो इस योजना में आपने हिंदी भी यूज कर ली, इंग्लिश भी यूज कर ली। संविधान कहता है योजना का नाम एक ही भाषा में हो सकता है। वो ये कह रहे हैं इन्हें तो टेक्निकलिटी भी नहीं पता है नाम रखने की, संविधान ही नहीं पढ़ा इन्होंने। ये तो नाम अब इनको नहीं पता या मेरे को नहीं पता, ये तो जनता देखेगी। नाम तो फुल वो ये कह रहे राम जी का नाम जोड़ने के लिए, जबरदस्ती जोड़ने के लिए अब इसमें इंग्लिश भी आधी डाल दी, आधी हिंदी भी डाल रही है, खिचड़ी पका ली है आपने। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मनरेगा का भी नाम क्या मनरेगा है क्या? वो फुल फॉर्म में आप जाओगे तो शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोला जाता था। नहीं, तो उसमें इंग्लिश ही है सारी, उसमें इंग्लिश ही है सारी, उसमें हिंदी नहीं है मिक्स। इसमें भी इंग्लिश ही है, तो क्या हिंदी से इसमें विकसित भारत भी है और उसके बाद इंग्लिश है। नहीं, तो इसका मतलब क्या, हमारे नाम तो नाम होते हैं ना। अरे वो बता रहे टेक्निकली भी गलत है ये तो। हजारों की संख्या में हिंदी के शब्द और संस्कृत के शब्द भी अब इंग्लिश की डिक्शनरी के पार्ट हैं। तो उस तरीके की बातें करेंगे तो ठीक है। वो ये कह रहे हैं जबरदस्ती जब आप करते हैं किसी चीज के साथ तो ये गड़बड़े हो जाती हैं, फिर गड़बड़ी होती है। जबरदस्ती इन्होंने की करप्शन का, इन्होंने पूरा पर्यावरण बना दिया। हमने सुधारने की कोशिश की, चलाने की कोशिश की, चलाया भी, और हमने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया। और अब पूरे नएपन के साथ ज्यादा कमिटमेंट के साथ 100 की जगह 125 वो ये कह रहे हैं हमने बदला ना, हमने 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया, जो आधार कार्ड से लिंक था वो किया। उसकी वजह से पता चला कि 100 लोगों काम करते थे और 1000 लोगों के नाम पर पेमेंट उड़ जाता था, इतना करप्शन होता था। वो सारा करप्शन रोका, रोजगार के दिन बढ़ाए, तो नाम बदल दिया तो क्या हो गया, बेहतर हो गई योजना। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अगर करप्शन पता था तो उन्होंने करप्शन का कितना पैसा वसूल किया, कितने करप्शन करने वालों को उन्होंने सजा दिया। हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण बातें होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चोर हैं, प्रधानमंत्री जी मक्कार हैं, प्रधानमंत्री जी देश हित में कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाएगा? कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये आपकी संस्कृति को नहीं, मेरा कहने का ये इरादा नहीं है। मान क्या लीजिए, आपको भी ऐसा बोलना, आप चोर हैं,
आप बेवकूफ हैं। खेमचंद आप शर्मा जी, मैंने अकलमंद आपको नहीं सुना, है। सुन तो मैं लीजिए। मान सुन के तो कह रहा हूँ, लीजिए। मान भाई शब्द मेरे शुरू सुन में तो हो गया। लीजिए। मैं भाई, यहाँ पे आपके नेता के मेरा लिए भी नहीं कहने- कह रहा, मैं आपके लिए पर्सनली कह रहा हूँ, अरे कितना बुरा भाई, लगेगा। अरे एक भाई, भाषा का अरे मर्यादा भाई रखिए, देश खेमचंद के जी, अभी तो प्रधानमंत्री डिबेट के की लिए, शुरुआत हुई। जिनको मैंने अरे आपको, भैया, खेमचंद आप भाई, मैंने अभद्रता आपको करोगे, कहा, मैंने तो अभद्र कोई शब्द का उपयोग अरे नहीं किया था। खेमचंद भाई, आप सुनिए आप तो, गाली गलौज आप इतना करोगे, उतावला आप क्यों हो अभद्रता गए? करोगे, और आपको लगता है कि मैं आप चुपचाप बैठा उतावले हूं, क्यों तो इतने ऐसा हो नहीं गए सकता भाई? ना। आप सुनिए ठीक है, तो पूरी ठीक है, बात ठीक तो है, सुनिए। ठीक है, ठीक है, डीपी नहीं, यादव। भाई हाँ, देखिए, बोलिए। देखिए, मैंने तो अभी डिबेट की शुरुआत की, मेरा कहने का अरे आप तात्पर्य डिबेट नहीं की था। शुरुआत नहीं लेकिन कर रहे, आप अगर मैं गाली कहूं- गलौज की शुरुआत कर रहे हैं। गाली गलौज की अगर मैं शुरुआत करोगे कहूं, तो ये अगर सही मैं नहीं है कहूं, ना। नहीं, देखिए, ये अभी, अरे भाई क्यों उतावले हो रहे हैं? अभी मैंने आपको सुना, अभी धैर्यपूर्वक सुनिए, जवाब दे दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं तो आप मान लेंगे क्या? बुरा क्यों लग गया आपको? यानी आप मान रहे हैं क्या? भाई आपको मैंने सुना, आपने कहा मनरेगा में तमाम धांधलियां थी, तो मैं वही तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे, व्हाइट पेपर लाएंगे, श्वेत पत्र लाएंगे कि उसमें कितनी गड़बड़ियां थी, वो उस योजना का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा था, कितने लोगों को उन्होंने सजा दिया। केवल हवाई बात करने से नहीं कुछ होता। टाइम टू टाइम भाई आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने प्रस्तुत की गई है, देश के सामने प्रस्तुत की कहाँ गई है, हर प्रस्तुत? साल मैंने प्रस्तुत की बताया गई तो, है। आपको आधार पहले- लिंक के आपको बाद किस कितने तरीके से, आप बताएंगे किस कितने तरीके लोगों को से सजा जो दिया आपने? फेक लाभार्थी कितने थे, लोगों से पैसा योजनाओं वसूला? में उनको अगर देश का हटाया गया, गरीबों के eliminate नाम किया पर, गया, मजदूरों ये के सारी नाम चीजें पर आपके देश के सामने। पैसे का नाजायज उपयोग हो रहा था, देश के लोगों को लूटा जा रहा था, गरीबों का पैसा जो है लोगों के अलग प्रयोग किया जा रहा था। तो आखिर आपने कितने लोगों को, कितने भ्रष्टाचारियों को सजा दिया? इस बात को बताएंगे प्रधानमंत्री जी? ठीक, देश के विभिन्न मुद्दों पर यात्रा कर रहे हैं, संसद में नहीं रहेंगे, संसद में नहीं जवाब देंगे, लेकिन वो जाएंगे दूसरे देशों में, वहां पर अपना जो है भाषण देंगे। उनको तो बस इससे मतलब, चलिए, ठीक है, आप ठीक है। योजना का नाम बदल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब जी ठीक। राहुल तलंग, इसमें राज्यों के लिए क्या प्रावधान है उसको मैं अगले राउंड में चर्चा करता हूं, लेकिन पहले नाम बदलना। शशि थरूर साहब ने जो बात कही आप उससे सहमत हैं? वो कह रहे हैं संविधान नहीं पढ़ते, टेक्निकली ये संभव ही नहीं है कि एक योजना में 2 भाषाओं का इस्तेमाल हो। पहले तो यही नहीं करना चाहिए, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी से नफरत है। और बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर भी देखा गया महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणियां करते हुए, फिर गोडसे से भी जोड़ दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि महात्मा गांधी से दिक्कत है, इसलिए पहले तो योजना का नाम बदलना था। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ये आरोप सही है कि बीजेपी को महात्मा गांधी से दिक्कत है। इस देश में किसी को महात्मा गांधी से दिक्कत नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी हमारी आजादी के नायक हैं। तो जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुना था, तो उसमें पूज्य बापू जी कह रहे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि नफरत है। और रही प्यार की बात की, कितना प्यार है, देखिए 2 योजना थी, एक तो मनरेगा ही चल रही थी महात्मा गांधी जी के नाम पे, फिर स्वच्छ भारत मिशन भी महात्मा गांधी जी से कनेक्ट करता है। तो 2-3 योजना थी जो महात्मा गांधी जी के नाम से चल रही थी। दूसरी बात है कि भाई आपको इतना ही प्यार था महात्मा गांधी जी से, बाकी विपक्ष को या कांग्रेस को इतना प्यार था, तो वो बताए ना महात्मा गांधी जी के नाम पे कितनी योजनाएं चल रही थी। नेहरू गांधी परिवार के नाम पे 600 योजनाएं इस देश में चली हैं आज तक, विभिन्न राज्यों में चली हैं, केंद्र सरकार की चली हैं। हर कुछ नेहरू जी के नाम पे रहा है, राजीव गांधी जी के नाम पे रहा है और इंदिरा जी के नाम पे रहा है। तो ये जो इतना प्यार था, तो उनमें से भी जो 600 योजनाएं है, जो इंस्टीट्यूशन के नाम आपने हर सड़क का नाम रख दिया है नेहरू गांधी फैमिली के नाम पे, तो उनसे भी थोड़ा प्यार दिखाते, महात्मा गांधी जी के नाम पे रख देते। सवाल तो बहुत सारे खड़े होंगे ना विशाल जी, ऐसा थोड़ी है कि उनका कांग्रेसियों का बहुत प्यार है महात्मा गांधी के साथ। वो एक योजना बना दी, अब अचानक से उस योजना का वो आड़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बापू से बहुत ज्यादा प्यार था। बापू से इतना ही ज्यादा प्यार था तो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे इतनी योजना क्यों है, इंदिरा गांधी जी के नाम पे क्यों है, राजीव गांधी जी के नाम पे क्यों है, सारे स्टेडियमों के नाम, खेल रत्न राजीव गांधी जी के नाम पे। राजीव गांधी जी ने कौन सा भाला फेंका था जी, कौन सा ओलंपिक में मेडल लेके आए थे। तो ये जो कांग्रेसी करते हैं, इनका ऐसा है पाप छुपेंगे तो है नहीं, दुनिया जानती है। और अचानक से देखिए अब बात वो है कि भाई अब इसका नाम क्यों बदल दिया गया। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? क्या महात्मा गांधी जी की इज्जत कम हो जाएगी? क्या महात्मा गांधी जी आजादी के नायक नहीं रहेंगे? और रही बात जो शशि थरूर जी बोल रहे हैं, टेक्निकलिटी और ये सारी चीजें ना, देखिए एक टाइम पे जब भाषा की बात आती है ना, तो आप बहुत सारी योजनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जो लोग कुछ बोलते हैं उनको, जबकि इसका नाम पूरा ये थोड़ी है कि जो भी आप जो बता रहे हैं कि इनका जी राम होगा, वो तो शॉर्ट फॉर्म में हो गया ना आपके पास नाम। बाकी ये अरे नहीं सर, इसके फुल फॉर्म में भी हिंदी इंग्लिश मिक्स है ना, इसका वी बी जी राम जी नाम है, इसमें विकसित भारत है, उसके बाद सारी इंग्लिश है।
नहीं, उसके बाद भी सारी इंग्लिश नहीं है। देखिए, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड तो आजीविका मिशन है। गारंटी इंग्लिश अब है, इसमें एक विकसित चीज है। भारत हिंदी है, वो टेक्निकलिटी बिल्कुल। समझा रहे हैं आपको। बिल्कुल। देखिए, अब एक चीज समझिएगा विशाल जी, इसमें एक चीज जो मुझे लगता है कि वो नई है, वो है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन मतलब लाइवलीहुड। ये जिम्मे वो नहीं है कि भाई आप इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, आपको आजादी है एक तरीके से। ये एक तरीके से सरकार आपको आजीविका प्रदान करेगी 125 दिन के लिए रोजगार के लिए। और मैं सबसे बड़ी एक बात है कि हम ऐसी योजना पे बात कर रहे हैं, मनरेगा की बात कर रहे हैं, ऐसी योजना की बात कर रहे हैं हम। आप एक बात बताइए विशाल जी कि मनरेगा जब से शुरू हुई, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे मजदूर रजिस्टर्ड हुए, फिर अचानक से मजदूरों का ग्राफ कम होता क्यों चला गया? आपको पता है गांव में कितनी मजदूरी चल रही है आजकल? कोई नहीं बता पाएगा गांव में कितनी मजदूरी चल रही है। और मनरेगा में जितनी मिलती है उससे बहुत ज्यादा मजदूरी है गांव में, तो कोई क्यों आएगा मनरेगा में? अब सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उसमें भ्रष्टाचार नहीं है मनरेगा में। मैं बोलता हूं भ्रष्टाचार है। आप जाइए एक गांव के प्रधान से पूछिए कितना कमाया उसने भ्रष्टाचार करके। और मनरेगा का इस देश को एक बात बताइए विशाल जी, क्या फायदा हुआ है? सिर्फ देखिए, इतना भ्रष्टाचार हुआ है मनरेगा में कि आपने ना चक्रोड़ जो रास्ते होते हैं, जो कच्चे रास्ते होते हैं, उनको बस जुताई करवा दी है एक बार, और जुताई करवा के आपने फॉर्म में भर के भेज दिया कि हाँ इतने ट्रैक्टर मिट्टी डली है। आपने कोई मेड़बंदी अच्छे से नहीं करवाई गई, ना तालाबों की खुदाई करवाई गई। और तालाबों की खुदाई हुई है तो वो किससे हुई है? जेसीबी और बाकी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उनसे होती है। और फिर अपने लोगों को वो भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को पैसे दिला दिए जाते हैं। ये हर गांव की कहानी है विशाल जी। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो गांव से उनका कनेक्ट ही नहीं है कि भाई कितना करप्शन है इस चीज में। अब इस करप्शन को दूर करने के लिए सरकार काम कर रही है, तो उस पे देखिए इतना हो हल्ला नहीं होना चाहिए। आप दिक्कत ये है कि कार्ड ऐसी चीजों का खेला जा रहा है कि जिसपे खेला नहीं जाना चाहिए था। अब वो फिर अचानक से फिर उल्टा हो जाता है, लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए क्यों, सबसे पहले तो यही सवाल होना चाहिए कि इतने 2005 से योजना शुरू हुई मनरेगा, उससे पहले ये नरेगा थी ना, उससे पहले, तब महात्मा गांधी का नाम याद नहीं आया? जब नरेगा को आपने मनरेगा किया फिर आपको महात्मा गांधी का नाम याद आया, अब उसका नाम बदल गया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? क्या महात्मा गांधी की इज्जत बीजेपी नहीं करती है, या वो देश की आजादी के नायक नहीं रहेंगे, या देश की जनता उनको भुला देगी महात्मा गांधी को? लेकिन सवाल यह है कि जो इसमें करप्शन हो रहा था मनरेगा में, और राज्यों की वाली बात भी है कि राज्यों का कितना हिस्सा रहेगा, ये कितना हिस्सा रहेगा। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी विशाल जी, तब तक चीजें सही नहीं होंगी। अगर जो राज्यों की खुद की हिस्सेदारी रहेगी, बजट का हिस्सेदारी रहेगी, तो अच्छे से काम करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ कच्चा ही काम क्यों हो मनरेगा में, मिट्टी का ही काम क्यों हो मनरेगा में? मैं इस चीज को भी अच्छा मानता हूं कि जब फसल कटेगी तब ये योजना नहीं चलेगी। इस योजना की वजह से बहुत सारे मजदूर मिलते भी नहीं थे जब फसल कटती है गांव में, तो वो भी बहुत जरूरी है इस देश के लिए। बहुत सारी चीजें सरकार ने सोच के अच्छा किया है, तो उसका समर्थन होना चाहिए। ठीक है राजेश जी। ये देखिए, ये बात तो सत्य है कि आज की डेट में जाएंगे तो गांव में जो मजदूरों से हैं, जो रजिस्ट्रेड मजदूर हैं, उनसे पैसे लेते हैं सरकार, वो वहाँ के प्रधान, और वो उनको आधे जो हिस्सा बांट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो राहुल जी कह रहे हैं ये सत्य है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, हमने देखा है सारा। ठीक है, ये तो देखिए जो आप कह रहे थे कि जो नेहरू जी के नाम से बहुत सारी योजनाएं, नेहरू जी का देखिए, नेहरू जी का इनके नाम से क्यों नहीं योजनाएं, और नेहरू जी के नाम से क्यों? नेहरू जी ने इतिहास है उनका, सबसे ज़्यादा आज़ादी के लिए नेहरू जी जेल गए थे, काम कराए, देश की आज़ादी लड़ी थी। इनकी कोई भूमिका नहीं थी देश की आज़ादी में, तो इनके नाम से योजनाएं हों। आप देखिए, पर सर इनके नाम से नहीं है ना, वो तो राम का नाम है इसमें, इनका नाम कहाँ है? राम का नहीं, राम का नाम है। राम से किसी को नहीं, राम से सबको प्यार है, ऐसा नहीं है। राम को, महात्मा गांधी को भी राम से प्यार था। लेकिन आप महात्मा गांधी को ये अभी तक नहीं बता पाए कि क्यों नाम चेंज करा है, महात्मा गांधी से नफरत क्यों करी है। नफरत नहीं है तो ये प्यार थोड़ी है कि आप राम का नाम डाला है, महात्मा गांधी के अंतिम शब्द ये राम थे। नहीं, और देखिए, जब महात्मा गांधी को राम से प्यार है तो बाकियों को क्यों नहीं हो सकता? सड़क किसी के नाम से डाल दी जाए तो मतलब वो सड़क हो, या जो भाला नहीं फेंका हो, जो आप बता रहे थे, मोदी स्टेडियम बनाया है तो मोदी जी ने कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप लेके आ गए? वो तो देखो ये सब योजनाएं होती हैं। लेकिन आप किसी ऐसे देश की हस्ती का, जिसने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी, उसका नाम बदल रहे हैं, और राम का उसका रीजन नहीं बता पा रहे हैं। तो सही, पैसे का लीकेज रोका गया, आधार कार्ड से लिंक किया गया, पता चला कि
100 ही लोग काम करते थे, 1000 लोगों के नाम पर पैसा उठाया जा रहा था, वो करप्शन को रोका, काम के दिन बढ़ाए गए। अगर करप्शन को रोका, ये कहने से नहीं रुकता है, करप्शन को रोका, और इस समय भ्रष्टाचार था तो कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी, कितने लोग जेल में हैं, कहने से नहीं। कहने को तो ये बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और पूरे दिन यही काम है, बातों करने के अलावा काम नहीं करते हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हैं। अगर करप्शन था तो जेल भेजते, कितने लोग जेल गए। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। इससे क्या करप्शन रुक जाएगा? नोटबंदी के लिए आपने कहा करप्शन रुकेगा, आतंकवादी रुकेंगे, बड़ी बड़ी बातें करी, क्या रुक गया? आप मतलब कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। और जब भी कोई काम करते हैं विदेश भाग जाते हैं, पीछे से कुछ करते रहो। आपको जो पार्लियामेंट के लिए इतने सांसद इतने काम करने के लिए दिए हैं, अब ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले भी वक्तव्य में कहा कि ये जो आप जो जिस योजना का नाम चेंज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यही रहे, दूसरे को पसंद ना आई वो चेंज कर देगा। तो इस देश की बर्बादी, इस पैसे को जो बर्बाद कर रहे हैं, 300 से 1000 करोड़ रुपए देश पे जो बोझ डाल रहे हैं, तो ये किसका पैसा है? दूसरी सरकार आएगी वो भी डालेगी, फिर किस पे बढ़ाना पड़ेगा? हम आप पे, आम आदमी पड़ेगा। ये जो पैसा है मजदूरों को दो ना, इस पैसे से। करप्शन है तो उसमें जेल भेजो। करप्शन क्या है? ये नाम बदलने से करप्शन रुक जाता है क्या? मैं जानना चाह रहा हूं। नाम बदल डालो, सारे करप्शन रुक जाए तो सारे नाम चेंज कर दो, देश का भी कर दो, सब करो ना। अगर करप्शन से नाम बन जाए, घर बैठ जाओ फिर ताला लगा के, फिर पार्लियामेंट जितने सरकारी दफ्तरों की जरूरत क्या है? नाम बदलने से ही अगर करप्शन हट रहा है तो देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बस सरकार को ये है, महात्मा गांधी से इसलिए नफरत है सरकार को कि उनकी इन लोगों की देश की आज़ादी में कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए ये चिढ़ते हैं कि जब इनकी ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आरएसएस समय थी, आरएसएस तो 1925 की स्थापना है उसकी, तो ये लोग तो थे। तो आप बताएं ना, आपका फिर चाहते हैं कि इनके नाम पर ये योजनाएं चली, उनके नाम पर ये योजनाएं चली। भाई उन्होंने देश के लिए कुर्बानी भी तो दी। सबसे ज्यादा देश के अंदर जो जेल में रहे, अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा प्रताड़ित करा, वो तो नेहरू जी थे, सबसे ज्यादा जेल रहे थे। तो आप देखिए, यहाँ कहीं न कहीं किसी भी तरह की, यहाँ भी कांग्रेस के अंदर भी मतलब कोई न कोई कमी निकालेंगे। अरे कमी निकालने की जगह देश में आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। हर चीज में कांग्रेस पार्टी जो है, जो भी विपक्ष है, सरकार के साथ है। आप काम करिए ना, बढ़िया आप, ठीक है। लेकिन आप नाम बदलने से कहेंगे करप्शन रुक जाएगा, तो आप देश को गुमराह कर रहे हैं। खेमचंद जी देखिए, हमने सिर्फ नाम बदलने से करप्शन नहीं रोका है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, हम लोगों ने संसाधन बनाए, हम लोगों ने वो नेटवर्क बनाया, हम लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जिससे जो लाभार्थियों को पैसा सीधा सीधा उनके अकाउंट में जा सके। हमसे पहले तो वो सिस्टम नहीं था। हमने 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खोले, और अकाउंट खोलने से आज कोई भी लाभार्थी बिना अकाउंट के नहीं है। तो किसी को मीडिएटर बना के चेक देने की या पैसा देने की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके अकाउंट में जाता है। साथ साथ मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल पे कार्डों की संख्या में हमारे मजदूरों ने वहां पे रजिस्टर किया है। तो अब काम करने वाले का डाटा हमारे पास है, काम देने के लिए पूरा बजट 1,51,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन किया गया है। अब उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का सीधा सीधा सिस्टम है, सीधा पैसा ट्रांसफर होगा। तो अब जो करप्शन है वो दूर रहेगा। दूसरा, 100 की जगह 125 दिन की गारंटी है, गांव के पास है। पैसा भी बढ़ाया गया है, पहले जो यूपीए के समय में पैसा दिया जाता था मनरेगा का, उससे ज्यादा पैसा बढ़ाया गया है। टोटल 10 साल में इन्होंने जो खर्चा किया 2 लाख करोड़ के आसपास, उससे 4 गुना हम लोग ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं। हमारी नीयत है कि हम गाँव को विकसित गाँव बनाए, और गांव को जो आज विकसित भारत की यात्रा है उसमें सहभागिता करें, ताकि विकसित भारत और तेजी से और जल्दी बन सके। तो गांव को डेवलप करने का विजन महात्मा गांधी जी का, उन्होंने प्रश्न पूछा कि करप्शन हटा तो कितना हटा, आंकड़े बताइए, कितने लोगों को सजा मिली, कितने लोग पकड़े गए, कौन लोग करप्शन कर रहे थे, सब कुछ सामने आना चाहिए ना। कौन लोग कर रहे थे, कितने पकड़े गए, सारा डेटा बार बार हम लोगों ने रिलीज किया है। लेकिन इसे हटा है वो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैनुअल इंटरवेंशन 0 कर दिया है। जब मैनुअल इंटरवेंशन 0 रहेगी, मैनुअल अप्रूवल 0 रहेगा, लाभार्थी का डेटा ऑलरेडी श्रम पोर्टल पे है कि जो जिनको रोजगार चाहिए, जिनको श्रम चाहिए, तो श्रम लेने वालों हमारे पास हैं, श्रम देने के लिए संसाधन हमारे पास हैं, श्रमिकों को जो पैसा देना चाहिए वो है। अभी टेक्नोलॉजी है जहां पे काम दिया जाएगा, उसकी ना सिर्फ मैनुअल बल्कि थ्रू स्मार्ट
कैमरा, थ्रू स्मार्ट ड्रोन, थ्रू स्मार्ट टेक्नोलॉजी उनकी टैगिंग और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कि जो पैसा दिया गया है वो हमारे गांव के विकास के लिए हो, लाभार्थियों के फायदे के लिए हो, हमारे गांव को सपोर्ट करने के लिए हो, ना कि गड्ढे खोदने के लिए। गड्ढे नहीं खोदना है तो तालाब खोदें, तालाबों को सही करें, पानी के प्रिजर्वेशन के लिए, किसानों की जो सपोर्ट काम होते हैं जिसमें मेहनत यही है, कर रहे थे पहले भी मनरेगा में, में पहले भी मनरेगा में यही काम हो रहा था। मनरेगा में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी जो टोटली अनप्रोडक्टिव थी। हमने पूरा प्रयास किया उसको प्रोडक्टिव करने का, और पूरे नएपन के साथ, नई एनर्जी के साथ। आपने मेरे पहले प्रश्न का जवाब नहीं दिया जो मैंने डिबेट में पूछा। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये कांग्रेस की असफलता का स्मारक है और मैं इसे कभी बंद नहीं होने दूंगा, कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के लोगों को गड्ढे खोदने के काम में ही रोजगार दिया जाता है। नहीं, देखिए ये स्मारक है और ये करप्शन का भी एक तरीके से सिनोनिमस बन गया था। अब नयापन लाना जरूरी है और विकसित राष्ट्र बनना है। आपने तो इसमें राज्यों पर भी बोझ डाल दिया कि 40% पैसा राज्य उठाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि राज्यों के पास तो पैसा ही नहीं है इतना, ज्यादातर राज्य जो हैं वो तो उस आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, उनके पास तो पैसा ही नहीं है, तो खुद कर्जे में वो 40% पैसा कहां से निकालेंगे? रोजगार मिलेगा नहीं, योजना ही बंद हो जाएगी। देखिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सेंट्रल जो टैक्सेज हैं उनका पैसा राज्यों को जाता है, या तो राज्यों का पैसा कम करके सेंटर सीधा सीधा इसमें एलोकेट कर दे, पर राज्यों को ऐसा नहीं 100% देना पड़ रहा है। मेजर पार्ट आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बेयर करेगी। राज्यों को सेंटर से पैसा मिल रहा है, राज्यों का जब पार्टिसिपेशन रहेगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन बेटर होगा, इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा और एज ए टीम इंडिया के तौर पे काम चलेगा। जब टीम इंडिया के तौर पे सर कौन से राज्य का बजट और उसकी आर्थिक सेहत बड़ी अच्छी है? ज्यादातर राज्य तो भारी कर्जे में है, और जिस तरीके के घोषणा पत्र आप लोग खुद ही पेश करते हैं उसमें तो कर्जा पता नहीं डबल और ट्रिपल होने की तैयारी होती है। हमारी सरकारें जहां जिस राज्य में है वहां सब ने इसको वेलकम किया है। जैसी योजना लॉन्च होगी 40% अपना हिस्सा हमारे सभी राज्य भारी कर्जे में है सभी राज्य, भारी कर्जे में, छोटा मोटा कर्जा नहीं है, भारी कर्जा है देश के हर राज्य पर। डीपी कर्ज अगर डेवलपमेंट के लिए लिया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कर्ज आज से नहीं है, कर्ज पहले से भी है। अभी हमारी सरकार में जो कर्ज लिया गया है उसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट भी देखा होगा, यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट भी देखा होगा। अभी हमारे पास सोने का भी रिजर्व ज्यादा है, हमारे पास आज फॉरेस्ट का भी रिजर्व ज्यादा है। तो इस समय एसेट क्रिएशन का भी काम हुआ है, मेजर एसेट क्रिएशन का काम हुआ है। तो ये नहीं किसी को सिर्फ कर्ज लिया गया है। राज्यों की स्थिति, कई राज्यों की स्थिति अच्छी है, कई की बेटर हो रही है, कई की खराब है, आप सही कह रहे हैं। तो ये सबका मामला है कि हमारा फेडरल सिस्टम है, सब अपने स्तर पे अच्छा काम करें। अच्छा काम करते हुए जो जिम्मेदारी है उसको भी बांटें, और जिम्मेदारी को बांटते हुए हम अपने गांव को और अपने एरिया को विकसित करें। डीपी यादव साहब, 40% खर्चा राज्यों को उठाना होगा। जी देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात को प्रमाणित कर दिया कि अब देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। जो भी योजनाएं चल रही है, चाहे मनरेगा है, आज मनरेगा में ऐसा किया है प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र का कंट्रीब्यूशन घटा करके 90% से 60% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का भी विषय है कि आखिर केंद्र सरकार पैसे का कहां उपयोग कर रही है, कहां दुरुपयोग कर रही है। इसको भी प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि क्यों 90% से 60% हमने किया है, राज्यों को क्यों मजबूर किया है हमने देने के लिए पैसा। आखिर पहले भी पैसा दिया जाता था, 90% दिया जाता था, तो 90 से 60% करने का उनका उद्देश्य क्या है? वो पैसा कहां जाएगा? अब आखिर अगर पैसा उनके पास जो बच रहा है मनरेगा का, वो किस रूप में उपयोग करेंगे? तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रधानमंत्री जी अब ये भली भांति समझ चुके हैं कि हमने देश को बहुत मूर्ख बना लिया। अब राज्यों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दो, राज्य अगर इसमें विफल होते हैं तो ठीकरा उनके सर पर फोड़ दिया जाएगा। अब चूंकि जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य होंगे उनको हो सकता है दूसरे रूप में पैसा दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र से, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य नहीं होंगे, जहां पर दूसरे दलों का कहीं ना कहीं जो है सरकार है, वहां पर कैसे लोग पैसा जुटाएंगे, संसाधन कैसे वहां पर मुहैया होगा? तो कहीं ना कहीं इस बात का जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री का। देखिए, ये योजना बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। योजना जो है 2 फरवरी को जब शुरू हुई थी 2006 में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है नरेगा था, इसका नाम मनरेगा किया गया 2009 में। उसके बाद भी चलती रही योजना, इस पर बहुत से एलिगेशंस लगाए प्रधानमंत्री ने, लेकिन प्रमाणित किसी बात को नहीं कर पाए। अभी आपके शो में जो है डिबेट में राहुल जी एक बात कह रहे थे कि मजदूर जो है कहीं ना कहीं वहां ज्यादा अपनी मजदूरी कर दिए थे, मनरेगा के नाम पर कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल कर रहे थे। अब जो 60 दिन इनको काम नहीं दिया जाएगा, अब बताइए 60 दिन जब काम नहीं दिया जाएगा तो मजदूर आखिर जो है खेती किसानी नहीं करेंगे, तो क्यों मजदूरों को इस प्रकार से शोषण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अरे भाई, पूरे साल उनको काम दीजिए,
खेती किसानी में उनको लगा दीजिए। अब जो है कहीं ना कहीं उनके साथ बार्गेनिंग होगी। अब तुमको मनरेगा में भी काम नहीं मिलेगा, आओ हम तुमको सबक सिखाने का काम करते हैं, औने पौने दाम पर जिस तरह से चाहेंगे तुमको बंधुआ मजदूर बना करके काम करेंगे, तुम हमारे खेतों में काम करो। तो आखिर मजदूर जो मनरेगा में है वो बहुत साधन संपन्न लोग तो काम कर नहीं रहे थे, जो कहीं ना कहीं साधन विहीन थे या जिनके पास कुछ नहीं था, उनको एक तरह से ये योजना गारंटी देती थी। अब गारंटी भी खत्म कर दिया, गारंटी सब खत्म हो गया। 60 दिन आपको साल भर में काम नहीं मिलेगा, बाकी जितने दिन बचे उतने दिन आपको काम करना है तो काम करिए, नहीं तो आप जाइए। तो इस तरह से जो अभी तो इसके जो है दुष्परिणाम आने बाकी हैं। अभी इन्होंने जो इसमें परिवर्तन किया है उसका जो बारीकी से अध्ययन होगा तब जाकर के इसमें पता चलेगा कितने लूप होल क्रिएट किए आदरणीय मोदी जी ने इस देश के मजदूरों के लिए, इस देश के श्रमिकों के लिए। अगर उनको कोई योजना चलानी थी, अच्छी थी उनकी नजर में, तो दूसरी योजना चला देते, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इस देश के। लेकिन इनको तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के नाम से नफरत था, महात्मा गांधी के नाम को हटाना था, और ये राम के नाम पर भी नहीं है। मैं बताऊं असली बात, 60 फार्म में इसको कहीं जी राम जी करके मना दिया इसको। अगर उसका पूरा विस्तृत नाम लेंगे इस योजना का, तो उसमें प्रभु राम का कहीं नाम आया हो तो बता दे भारतीय जनता पार्टी के मित्र यहाँ बैठे हुए राहुल जी, नहीं है नाम इसमें जी। ठीक है राहुल जी। देखिए, पहले तो मैं डीपी यादव जी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने बोला गारंटी शब्द हटा दिया है, तो गारंटी है इसमें। इसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। नहीं 60 दिन, अरे सुनिए एक मिनट, जो 60 दिन नहीं देंगे, पहले इसका था क्या कि 60 दिन आपको नहीं मिलेगा रोजगार? पहले ये था क्या, ये बताइए, क्लियर करिए पहले इसको। हाँ नहीं था। सुनिए, अब आगे की बात करते हैं। 60 दिन की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटती है, उस टाइम पे ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटती है रबी की और खरीफ की। तो ये उस 60 दिन की बात हो रही है। और रबी और जब खरीफ की फसल कटती है तो जो मजदूरी का जो रेट होता है वो मनरेगा से ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा। मनरेगा का जो डेली वेज है उससे 2 गुना होता है। इनको शायद जानकारी नहीं है। और फिर राजेश यादव जी बोले कि नेहरू जी सबसे ज्यादा लंबे समय तक जेल में रहे थे, इसलिए हम पे योजनाएं। सुनिए, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है भगत सिंह के नाम पे योजनाएं क्यों नहीं है, राजगुरु के नाम पे क्यों नहीं है, सुखदेव जी के नाम पे क्यों नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे क्यों नहीं है, बाकी और क्रांतिकारी खुदीराम बोस के नाम पे क्यों नहीं है, के नाम पर है, पड़ोसी के नाम पर है, और कैसी जेल में रहे सबके नाम पर है। नेहरू जी को आप प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर लिए होते आपके बीच में नहीं बोला के नाम को छोड़ करके आप डीपी यादव जी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है डीपी यादव साहब, एक बार बात सुन तो लीजिए। बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, धैर्य रखिए। पता है आपको बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर उसको जब आपका नंबर आए तब बघारिएगा, ठीक है? देखिए, इस देश में क्या नेहरू जी एकमात्र क्रांतिकारी थे? अरे तो आप झूठ बोलेंगे तो सुनते रहेंगे। अरे सर सुन लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे कौन सी योजना अरे है? आप अन्य महापुरुषों के भगत सिंह के नाम पे कौन सी योजना है? नेहरू के नाम पर योजना शुरू करिए, कोई अम्बेडकर के नाम पर योजना नहीं शुरू बता करिए। पाएंगे। अरे आप अपने महापुरुषों के नाम पर योजना शुरू करते, अलग से योजना शुरू करिए ना। गांधी जी मिले थे आपको नाम बदलने के लिए? वो इस देश की जनता क्या अच्छे से बिना सर पर जानती है। वाली बात कर रहे हैं? आपको अगर योजना शुरू करनी थी तो अलग से किसी योजना का नाम रख लेते अपने महापुरुष के नाम पर। अरे तो महाराज कोई बदलना था क्या? अरे एक सेकंड, अपने महापुरुष क्या होते हैं डीपी यादव साहब? इस देश के हैं ना, अपने क्या होते हैं? सबके अपने पर्सनल है क्या सबके? राहुल जी ने तो योजना रिपील हुई है, रिपील का मतलब मनरेगा खत्म हुई है, नई योजना शुरू हुई है। चलिए ठीक है, सुन लीजिए, अब सुन तो लीजिए। अरे डीपी यादव साहब, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा रुकिए। राहुल, आपको कुछ समझ में आता है डीपी यादव जी? योजना रिपील हुई है मतलब योजना खत्म हुई है, नई योजना बनी है। आपको समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि नाम बदल दिया। आपने बस प्रियंका गांधी का भाषण सुन लिया और बोलना शुरू कर दिया। पढ़ के आना चाहिए था ना। बिल देखा है आपने? बिल देखा नहीं है, डिबेट में आ गए। और किसके क्या क्रांतिकारी किसी एक पार्टी के हैं क्या इस देश में? क्रांतिकारी एक पार्टी का ठप्पा लग गया है क्या? उन्हीं महात्मा गांधी ने बोला कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए। मानते हैं महात्मा गांधी की बात? महात्मा गांधी की बात करेंगे आप? कांग्रेस खत्म हो गई? उन महात्मा गांधी की बात भी सुनिए। और वही अगर जो महात्मा गांधी कोई नेहरू जी से छोटे फिगर नहीं थे। 3 योजनाएं चल रही महात्मा गांधी के नाम पे, नेहरू जी के नाम पे कितनी है? राजीव गांधी कौन से क्रांतिकारी थे?
इंदिरा गांधी कौन सी क्रांतिकारी थी? 600 योजनाएं, इतने बड़े बड़े खेल कॉम्प्लेक्स उनके नाम पे हैं, इतनी सारी सड़कें उनके नाम पे हैं। राहुल मुझे लगता है कि उपयोगिता क्या है किसी भी योजना की, उस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। रोजगार के मौके पहले से बेहतर कैसे होंगे, पैसा पहले से ज्यादा मिलेगा क्या वो प्रैक्टिकल है आज के बदलते हुए दौर के साथ, इस पर चर्चा ज्यादा होनी चाहिए। अब नाम तो बदल गया, उसे तो कोई वापस नहीं लाएगा, लेकिन हाँ, योजना पहले से बढ़िया हुई, बेहतर हुई या नहीं हुई, यह जरूर चर्चा का विषय होना चाहिए। विशाल जी, बिल्कुल योजना पहले से बेहतर हुई है, बहुत सारे पक्के काम होंगे। पहले क्या होता था मैं बताता हूं आपको। आप मजदूरी 40 और 50 दिन मिलती थी मनरेगा में, और वो तसले लेके परात लेके मजदूर तालाब में से मिट्टी खोदते थे। कितनी मिट्टी खोदी जाती थी? तालाब तक गहरे नहीं हुए, चक्रोड़ों पे काम हो रहा था, मेड़ों पे काम हो रहा था, जिन नालियों से पानी आता है उनमें उनकी सफाई हो रही थी, ये काम हो रहे थे। और इसके अलावा करप्शन कहां था कि अगर चक्रोड़ पे, जैसे मैंने बताया कि ट्रैक्टर चला दिया, एक बार चक्रोड़ की जुताई कर दी, जो कच्चे रास्ते होते हैं गांव में उनको चक्रोड़ बोला जाता है, तो अगर जो उनकी जुताई कर दी और फिर उस पे बता देता था प्रधान जो गांव का है कि इस पे इतने ट्रैक्टर, इतने 100 ट्रैक्टर या ट्रॉली इतनी मिट्टी डाली गई, उसके पैसे अलग से। अब सरकार आके जांच ले, कैसे पता चलेगा कितनी मिट्टी डाली गई है? कोई तरीका ही नहीं था पता करने का। बहुत बड़ा करप्शन है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो इनकी पार्टी के एक सांसद को जानता हूं जिन्होंने क्लियरली बोला था कि मनरेगा में बहुत करप्शन है, और उन्होंने तो जांच की बात उठाई थी, संसद में उठाई है। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने संसद में शिवराज चौहान जी के सामने मांग उठाई कि भाई हमारे यहाँ मनरेगा में बहुत बड़ा करप्शन है, उसकी जांच की जाए, और ये एक तरीके से पूरा का पूरा नेटवर्क काम कर रहा है। ये अपनी पार्टी को ही नहीं जानते हैं डीपी यादव जी। ठीक है, ठीक राजेश जी। देखिए, योजनाएं सबके नाम पर हैं, आप पढ़ के आइए। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी 4 योजनाएं हैं, सभी के नाम पर, किसी पे ज़्यादा हैं किसी पे। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी हैं। ऐसे उनका भी देश के लिए, मैं नहीं कह रहा, उनका भी जो है देश के अंदर योगदान है। जो विपक्ष के जरूर हैं, लेकिन जिसका योगदान है, जो लंबे समय रहा, लंबे समय काम करा, देश की लंबे समय सेवा करी, जिन के नाम ले रहे हैं आप एक बार चेक कर लेना, सबके नाम से योजनाएं हैं, किसी के नाम से कम है, किसी के नाम से ज्यादा हैं। आप देखिए बात योजना की, जेल में रहते इसलिए उनके नाम पे सबसे ज्यादा। नेहरू जी से देश के दूसरे सीएम थे, वहां के मुख्यमंत्री थे, देश के लोगों को प्यार था, लोगों को मुख्यमंत्री नेहरू जी ने अपने आप तो योजनाएं बनाना ली। भाई नेहरू जी के हाथ की योजनाएं बनी थोड़ी है, नेहरू जी के दूसरे लोगों ने बनाई। भारत रत्न देने लगे हुए हैं, आपके नेताओं ने तो खुद को भारत रत्न दिया है। अरे आप देखिए, भारत रत्न जो अच्छा काम करता है उसके नेता किसी का नहीं है, देश के लिए सेवा करता है, उसका ज्ञान लेके आइए। और अतुल जी, जो राहुल जी बीच में मत बोलिए, मैं भी आपके बीच में बोलता नहीं हूँ। आप जो है देखिए, बात ये है, बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी चीजें करने से चीजें, परिस्थितियां बदल नहीं जाती हैं। जो है कि हमने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो करा, कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस का इतिहास ढूंढोगे तो जो है 36 घंटे भी बहस कर लो को कम पड़ जाएगी। आप देखिए, इन्होंने कहा 365 दिन में, जो 100 की जगह हम 100 दिन की गारंटी थी, एक से जो है 25 लोगों को 365 दिन में देंगे। अभी इनका जो इनके आंकड़े उठा के देख लीजिए, 40 से कम दिया है। 40 का 365 में भाग निकाल दीजिए। 10 दिन में मतलब 10 दिन में 1 दिन रोजगार मिलेगा, महीने में 3 दिन मिलेगा, मजदूर महीने में 3 दिन इनके हिसाब से मिलेगा। 3 दिन तो कितने मजदूरी करेगा, क्या घर चलाएगा, उससे कितना क्या करेगा। और जब इन्होंने क्या है 125 इसलिए किया है, और 125 के बाद जो 40% और 60% का जो रेशा बनाया है वो इसलिए बनाया है, जब ये उस आंकड़े पे नहीं पहुंचेंगे तो राज्य सरकार को थोपेंगे। तो भाई 40% उनका भी योगदान था, उन्होंने पैसा नहीं आ रहा उनमें। तो देखिए, ये खेल जो खेलते हैं, जो चतुराई का खेल खेलते हैं देश के साथ, देश के नागरिकों के साथ, ये ठीक नहीं है। देश हित में काम करिए। कांग्रेस पार्टी सदैव देश के लिए और जो सरकार है, मौजूदा सरकार के साथ खड़ी है। कोई भी आपदा, कोई भी परिस्थिति आएगी, सरकार के साथ है। आप सिर्फ कहेंगे कि हम नाम बदल रहे हैं, नाम बदल के करप्शन हट जाएगा, वो आप झूठ बोल रहे हैं। आज भी जाइए प्रधान गांव का, जो आज भी उन लोगों की हाजिरी लगाता है जिनसे वो कैश ले लेता है, उनकी हाजिरी जाती है, सिर्फ उनके अकाउंट में पैसा आता है, सिर्फ आज भी नहीं है। तो मेरे साथ चलिए, मैं दिखा के लाता हूं आपको। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मुझे बहुत वास्तव स्थिति का पता है। करप्शन मिटा नहीं है, बढ़ा है करप्शन।
आप देखिए जो गांव का प्रधान है, जो कोई भी हो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मोटरसाइकिल नहीं होती है प्रधानी के बाद वो स्कॉर्पियो पे घूम रहा होता है। कहां से पैसा आता है, वो कहां से आ रहा है पैसा? करप्शन नहीं किया तो आप बताइए ना, मजदूरों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? आपने कहा नाम बदलने से करप्शन हो जाएगा, हमने डिजिटल कर दिया। महात्मा गांधी के नाम पर डिजिटल नहीं होता क्या? देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं क्या आप? वो डिजिटल में अड़चन आती कोई वहां? लेकिन क्या है, आपने सिर्फ नाम बदलना था, नफरत थी आपको, महात्मा गांधी के नाम से ही नफरत थी आपको, इसलिए आपने बदला है। आप देखिए अपने इतिहास को, ऐसे किसी के इतिहास को मिटा के और आप कहेंगे हम नया इतिहास बना देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये जरूरी नहीं है आप सदैव आजीवन सीट पर नहीं बैठे रहेंगे, दूसरा आएगा दूसरा भी बदलेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा, ये फिर लॉस किसको होगा? देश को, देश के लिए बहुत बड़ी हानि हो रही है। आप नाम बदल लेते हैं शहरों के, वहां भी आप देखिए 300 से 1000 करोड़, किसी छोटा शहर होता है 300 करोड़, बड़ा शहर होता है 1000 करोड़ रुपए। 1000 करोड़ रुपए उसके विकसित में लगाया जाए, उसकी खूबसूरती में लगाया जाए, वहां के मजदूरों में लगाया जाए, तो देश का कल्याण नहीं होगा। आप करिए तो नीट को करिए, नीट में एग्जाम देते हैं, किस तरह से धांधली होती है नीट के अंदर आज भी। आप सिविल सर्विस में करिए, सिविल सर्विस में आप क्लियर करिए, सिविल सर्विस में कितनी बड़ी धांधली होती है। इंटरव्यू के नाम पर देश के लोगों को, टॉपरों को 100 नंबर पे भेज दिया जाता है। वो रिटन में जो एग्जाम दे के आया वो 1 नंबर पे आता है, वो 99 नंबर पे इंटरव्यू के बाद खिसका देते हैं। ये धांधली नहीं है, क्या है? इसको सही करिए, आप करना चाहते हैं तो। ऐसी योजनाओं को नाम बदलने से ये करप्शन सही नहीं होगा। कांग्रेस के मित्र दिल से अच्छे हैं, तो वो कांग्रेस के जमाने के करप्शन को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। मित्र, आज बहुत सारी जॉब में इंटरव्यू प्रोसेस खत्म कर दिया गया है, सिर्फ रिटन के बेस पे जो लो ग्रेड की जितनी भी जॉब है वहां पे आप भर्ती हो रही हैं। आप जो कह रहे हैं प्रोसेस को इम्प्रूव किया गया है, बेटर किया गया है, बेटर और इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, लगातार उपयोग किया जा रहा है और वो प्रोसेस बेटर हुआ है। रही बात मनरेगा की, क्योंकि हम मनरेगा की जगह नई पॉलिसी, सुन लीजिए भैया, मैंने आपको सुना है, आपको सम्मान करता हूँ कि हमारी जो ये जो मनरेगा की पॉलिसी है, पहले भी इसका नाम अलग था, महात्मा गांधी जी तो अपने बाद में जोड़ा। जब आपने इसको खुद ही चेंज किया, तो अब जब ये योजना की जगह अल्टरनेटिव योजना आई है, नया बिल आया है और उसमें नयापन है, उसमें फंड का भी प्रोविजन बढ़ा है, उसमें नंबर ऑफ द डेज भी बढ़े हैं, उसका विजन भी बढ़ा है, तो स्वाभाविक है कि उसका नाम भी बदला जाएगा। लेकिन इसमें जो हित है वो आदरणीय महात्मा गांधी जी की जो सोच है, विचार है, गांव का डेवलपमेंट, मजदूर की भलाई, गांव की भलाई, तो वही इसमें निहित है और उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। सेवा के भाव से ये किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर इस योजना को बनाया गया है। और इस योजना के माध्यम से ऐसा नहीं है कि भाई कुछ समय मजदूरों को काम ही नहीं कर, कुछ समय तो मजदूरों को खेती या जो कृषि से रिलेटेड जो काम होते हैं उसके लिए गारंटेड अवेलेबल होना होता है। अगर वहां पे गवर्नमेंट एंगेज कर लेगी तो किसानों को डबल मार पड़ेगी, तो किसानों को किसानी के लिए वहां पे मजदूर नहीं मिलेंगे, सहयोगी नहीं मिलेंगे, साथी नहीं मिलेंगे। तो जो इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया गया है जो हमारे मजदूरों को रिस्ट्रिक्ट करता हो, बांधता हो, मजबूर करता हो। नहीं, उनको एम्पावर करने के लिए, एम्पावर करने की भावना से ही सारे के सारे प्रोविजन किए गए हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में आप गाँव को बदलते हुए देखेंगे, रिवर्स माइग्रेशन देखेंगे। इवन ऐसी जगह से जहाँ गाँव के गाँव खाली हो गए उन्हें आप उन गाँव को बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि अब उनके आसपास ही काम मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं वैसा ही जमीन पर होता हुआ भी नजर आए और वाकई में हमारे गांवों की तस्वीर बदले और रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ भटकने वाले जो युवा हैं वो फिर गांवों की तरफ लौटे, उन्हें वहीं पर रोजगार मिल पाए। ये योजना में सिर्फ नाम ना बदला हो बल्कि काम भी बेहतर हो, तभी बात बन पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।